वैसे तो आज के समय जितने भी बड़े बड़े देश हैं जो अपनी मिलिट्री ताकत को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहे, ये सभी देश दो वेपन्स को जरूर विकसित कर रहे जो कि भविष्य की जरूरत है, जिसमें से पहला है आवाज से 6 गुना तेजी से उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरा मिलिट्री रडारों पे अदृश्य होने वाले 6th जनरेशन के फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, ये दो हथियार फिलहाल दुनिया के सभी देशों की पहली प्रायोरिटी बन चुकी है कि वो इन्हें जल्द से जल्द बनाए ताकि आने वाले खतरों से अपनी सरहद को बचाया जा सके। यही कारण है कि अमेरिका से लेकर चाइना और रूस से लेकर यूरोपियन देश हाइपरसोनिक मिसाइल और 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के लिए मानो कूद पड़े हैं। हालांकि इसमें भारत भी किसी से पीछे नहीं। भारत जो एमका बना रहा है उसमें भी 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स वाली खूबियां रहने वाली है। उल्टा एमका पहला ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो एआई तकनीक पर आधारित होगा। मतलब जहां पायलट का दिमाग काम करना बंद होगा वहां ये एआई तकनीक पायलट की समस्या सुलझाने में बहुत मददगार साबित होगी। लेकिन इसी बीच भारत को अमेरिका की ओर से 6ठी पीढ़ी के ही लड़ाकू विमान की ऑफर आई है। हालांकि ये फाइटर जेट अभी तक बना नहीं, ना ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ये कब तक बनेगा इसकी कोई आधिकारिक डेट भी मीडिया से साझा नहीं की गई है। बस भारत इस फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो ऐसी ऑफर अमेरिका की ओर से भारत को दी गई है। तो जिस फाइटर जेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SM-39 रेजर, जिसे अमेरिका की न्यू स्टार्टअप कंपनी स्टैविटी एरोस्पेस बना रही है। देखिए स्क्रीन पे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं यही है स्टैविटी का SM-39 रेजर, जो मानो महादेव की त्रिशूल के भांति प्रतीत हो रहा है। बल्कि ऐसा डिजाइन ही आज तक किसी एरोस्पेस कंपनी ने तैयार नहीं किया, बल्कि कंपनी ने दावा किया है कि इसका जो त्रिशूल जैसा आकार है इसकी वजह से ये फाइटर जेट 4 मैक यानी लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकेगा, जो कि भारत द्वारा ऑपरेट की जा रही दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस से भी अधिक है। यानी आप मान के चलिए कि इस विमान पर अगर ब्रह्मोस भी फायर कर दी तो भी ये बचकर भाग निकलेगा, इतना तेज उड़ेगा SM-39 रेजर। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैविटी के सीईओ और इस जेट के डिजाइनर क्रिस बेक्सर ने भारत को ऑफर दी है कि भारत इस फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो। फिलहाल ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इमेज है, हो सकता है कि इसमें और भी बदलाव किए जाए। मौजूदा समय में ये कंपनी नए ग्राहक खोज रही है क्योंकि इस जेट की फाइल 2020 में ही पास हो चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से काम रुका हुआ था। अब चूंकि उन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर लिया है तो इस पर निवेश करने वाली फर्म्स का ये कहना है कि स्टैविटी पहले अपने SM-39 रेजर के लिए ग्राहक ढूंढे, उन्हें इसके निर्माण कार्य में शामिल करे, तभी हम इस पर $1 बिलियन निवेश करेंगे। और यही कारण है कि अमेरिका की न्यू स्टार्टअप फर्म स्टैविटी भारत और अमेरिकी वायुसेना को इस परियोजना में शामिल करने के लिए तरस रही है, क्योंकि अगर इन दो देशों की वायुसेना ने SM-39 रेजर जेट को हरी झंडी दे दी तो फिर कोई भी इस जेट पर सवाल ही खड़ा नहीं करेगा। पर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्टैविटी एक नई कंपनी है, उसने अभी तक कोई फाइटर जेट नहीं बनाया। SM-39 उसका पहला प्रोडक्ट होगा, वो भी 6th जनरेशन स्टेल्थ विमान। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि जिस कंपनी ने अभी तक एक ड्रोन भी नहीं बनाया, क्या वो कंपनी अपने पहले ही प्रयास में ऐसा 6ठी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना पाएगी जो ब्रह्मोस को तक मात दे, और वो भी ऐसे एरोडायनामिक्स वाला फाइटर जेट जिसे आज तक किसी ने बनाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप बताइए, इस डिजाइन लैंग्वेज को देख आपको क्या लगता है? क्या भारत ने स्टैविटी के साथ मिलकर SM-39 रेजर को विकसित करना चाहिए या फिर अपने एमका पर ही ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।